आइए सुनिए गबन भाग 16। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा ना पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी ना खाया था। जालपा ने कई बार कहा चलो कहीं घूम आए, तो उसे भी उसने बातों में ही डाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीने भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन में और ना बोलती तो शायद मैं उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था मैं उसे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सराफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी। उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहिजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है, बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूं। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला जी हां, खूब याद है, अभी सराफ की दुकान से चला रहा हूं। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूं, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी ना पिघली, तिनक कर बोली अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवी आप पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं, सराफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा क्यों, रुपए क्यों नहीं लौटाएगा? रमानाथ इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहां बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपकी यदि सराफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरब्बत के सबब से कुछ ना कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। कहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी है। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए। बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सराफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष तो हो जाएगा। रतन मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन
कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। ये कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर बिशंबर दास को दिया कि माणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। बिशंबर ने कहा, पानी आ रहा है तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हो जाओ। और वह जो घर पर ना मिले? मिलेंगे, इस वक्त वह कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका प्रयोग किया। उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आजकल उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम। वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहां रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे, शैतान तो हैं ही। जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखना चाहिए। आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वे शतरंज खेलने को बुलाए तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर बिशंबर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं, मैं तो तुम ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंकी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूं। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहां मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहां मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वे कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती है और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता।